हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से मेंशन एनी थ्री लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि क्वेश्चन में आपसे बोला है जो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं उनकी किन्हीं तीन लेजिस्लेटिव पावर्स को आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी लेजिस्लेटिव पावर हैं इंडिया के प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट मतलब है राष्ट्रपति। तो देखते हैं नंबर वन, द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा। यानी कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि लोकसभा का जो 5 इयर्स का टाइम पीरियड होता है वो टाइम पीरियड पूरा होने से पहले ही वो उसको डिसॉल्व कर सकते हैं, उसको गिरा सकते हैं। ठीक है, या भंग कर सकते हैं। डिसॉल्व का मतलब होता है भंग करना। तो प्रेसिडेंट के पास ये पूरी पूरी पावर है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं उसका 5 ईयर का टाइम पीरियड पूरा होने से पहले। नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि जब कोई भी अगर बिल पास हो रहा होता है और उस बिल से रिलेटेड लोकसभा और राज्यसभा जो कि पार्लियामेंट के दो हाउसेज होते हैं उन दोनों के बीच में किसी भी बात को लेकर कोई कॉन्फ्लिक्ट है या एक सहमति नहीं बन पा रही है, तो ऐसे में प्रेसिडेंट क्या करते हैं, इन दोनों ही हाउसेज का एक जॉइंट समन बुलाते हैं। यानी कि एक जॉइंट सेशन बुलाते हैं जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर आते हैं और फिर फाइनल डिसीजन लिया जाता है। तो जो दोनों हाउसेस का सेशन एक जॉइंट सेशन बुलाया गया था, वो सेशन को बुलाने का काम होता है प्रेसिडेंट का। नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट हैज पावर टू सेंड मैसेज टू ईदर हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ईदर रिगार्डिंग एनी पेंडिंग बिल और एनी अदर मैटर। यानी कि जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास ये पावर होती है कि वो दोनों ही हाउसेस चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, पार्लियामेंट के दोनों ही हाउसेस के पास मैसेज भेज सकते हैं पेंडिंग बिल से रिलेटेड या कोई भी अदर मैटर से रिलेटेड। कोई भी अगर कोई भी बात है उससे रिलेटेड कोई भी मैसेज भेजना है तो प्रेसिडेंट वो मैसेज भेज सकते हैं, उनके पास इतनी पावर है। He, she is not the member of either houses of parliament, but he is an integral part of the legislative process। देखो, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो ना तो पार्लियामेंट के किसी भी मेंबर का मतलब किसी भी हाउसेस का मेंबर नहीं होते, ना तो वो लोकसभा का पार्ट होते हैं और ना ही वो राज्यसभा का पार्ट होते हैं, लेकिन फिर भी वो पार्लियामेंट का एक इंटीग्रल पार्ट होता है। पार्लियामेंट उनके बिना बन ही नहीं सकती है। कोई भी लेजिस्लेटिव प्रोसेस होगा वो तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक प्रेसिडेंट से उसके लिए राय नहीं ली जाएगी। ही प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉ। कोई भी अगर कानून बनाया जा रहा होता है तो बिल को पहले लोकसभा के पास भेजते हैं, फिर राज्यसभा के पास भेजते हैं और जब दोनों ही हाउसेस इसको पास कर देते हैं उसके बाद ये प्रेसिडेंट के पास जाता है, क्योंकि जब तक प्रेसिडेंट अपना साइन नहीं करेंगे ये बिल कानून नहीं बनेगा। तो कोई भी लॉ मेकिंग का जो पूरा प्रोसेस होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रेसिडेंट। तो ये कुछ प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर थी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।